नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के चैनल पर और इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से कलयुग की सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में बात करेंगे, जो समय होगा तब का जब शनि मीन राशि में होंगे। अचानक आपके फोन पर एक इमरजेंसी मैसेज आता है, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, और इतने में ही एक जोरदार धमाका होता है जिसके कारण पूरा अंचल दहल जाता है और आपके परिवार के कुछ सदस्य टीवी देख रहे थे और उसी समय चिल्लाकर कहते हैं कि भारत पर 14 देशों ने आक्रमण कर दिया है। मैं आपको कोई हवाई बातें नहीं सुना रहा, बल्कि भविष्य मालिका में लिखी कलयुग की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में कह रहा हूँ। आप ऐसे ही समझ लो कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर बच्चे की कुंडली बनवाते हैं और नए घर में प्रवेश करने से पहले एक अच्छा मुहूर्त तय किया जाता है, यानी निर्धारित किया जाता है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे नौकरी या फिर शादी। ज्योतिष शास्त्र सनातन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, चाहे रामायण काल हो या फिर महाभारत का युद्ध। हमारे ऋषि मुनि, साधु संत, यहाँ तक कि भगवान ने भी ज्योतिष शास्त्र की सहायता से ही महत्वपूर्ण दिवसों का निर्माण किया था, क्योंकि ये ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, यानी बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं। यदि उनकी गतिविधियों को समझ लिया जाए तो प्रभाव के विषय में समय से पहले पता लगाया जा सकता है। जिस संकट का पता हमारे आज का आधुनिक विज्ञान नहीं लगा सकता, उस संकट का पता हमारा ज्योतिष शास्त्र लगा सकता है। इसी कारण अखंड भारत के 5 महासंत पंच सखाओं ने कलयुग के अंत की महत्वपूर्ण जानकारी ग्रह नक्षत्रों की गणना करने के बाद ही भविष्य मालिका में लिखा था। संत गुरु अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि जब मीन शनि का मिलन होगा तब भारत की भूमि पर युद्ध होगा, और गुरुदेव के अनुसार जब वर्तमान कलयुग में मीन राशि में शनि होंगे तब शत्रु भारत के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करेंगे। यदि पिछले इतिहास पर नजर डालें तो मीन राशि में शनि अनेकों बार आ चुके हैं। फिर गुरुदेव कौन से वाले शनि के बारे में बात कर रहे हैं, इस बारे में मैंने पहले भी अपने वीडियो में कई बार बताया है आपको, तो एक बार ध्यान से फिर से सुनिएगा। 12 राशियों का आरंभ मेष से होता है और आके मीन राशि में समाप्त होता है। शनि ग्रह यानी सैटर्न प्रत्येक राशि में करीब 2.5 वर्षों तक रुकते हैं, और उसी गणना के अनुसार शनि ग्रह को कुल 30 वर्ष लगते हैं सभी 12 राशियों की परिक्रमा करने में। प्रत्येक युग के कालखंड का समापन का समय तब आता है, यानी समापन का अंतिम कालखंड जब आता है जब शनि उसी युग में अंतिम बार के लिए मीन राशि में प्रवेश होते हैं। और ठीक ऐसा ही वर्तमान के कलयुग में भी होने वाला है, परंतु इस बार ये अंत बहुत ही भयंकर होगा जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। और आगे इस पर संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि ये अच्युतानंद की वाणी है, पृथ्वी के 2 भाग होना अब निश्चित है, क्योंकि अब पापियों का अंत करना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुरुदेव इस भविष्यवाणी के माध्यम से उन मूर्ख पापियों के बारे में कह रहे हैं जो सत्य और धर्म का मजाक उड़ाते हैं और जो अध्यात्म को विज्ञान से नीचे मानते हैं और जो लोभ, मोह और अहंकार में इतना डूब चुके हैं कि जो सही गलत के बीच के फर्क को समझ ही नहीं पाते हैं। इन जैसे मूर्ख पापियों का अंत अब अवश्य होगा, और ये अंत बहुत ही भयंकर होगा। पंच सखाओं ने बार बार लगातार मीन शनि से सतर्क रहने के लिए कहा था, क्योंकि ये कलयुग के अंत का अंतिम पड़ाव है। क्योंकि वर्तमान के महाकलयुग की आयु मात्र 5000 सालों की है, और 5000 वर्षों के बाद 100 वर्षों का प्रातः काल और 100 वर्षों का संध्या काल, यानी कुल मिला के 200 वर्षों का युग संधि काल आएगा। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि आज कलयुग के 5124 वर्ष बीत चुके हैं, यानी कलयुग समाप्त हो चुका है और 100 वर्षों का प्रातः काल भी समाप्त हो चुका है और अब 100 वर्षों का संध्या काल चल रहा है। गुरुदेव ने आगे कहा था कि अच्युत ने निर्धारित किया है कि था 3 के बाएं और 5 रखना, धोखा दे जाएगा मीन शनि, इस बात को याद रखना। इस भविष्यवाणी को और भी सरल भाषा में समझते हैं। था यानी शून्य, था 3 यानी 3 शून्य, यानी 0 0 0, 3 शून्य के बाएं और 5 यानी 5000। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह एक राशि में 2.5 वर्ष यानी 2.5 ईयर्स रुकते हैं। इसी गणना के अनुसार शनि जी को 12 राशियों की पूरी परिक्रमा करने के लिए कुल 30 वर्ष लगते हैं। था 3 का अर्थ है 3 शून्य, यानी 0 0 0। यही था 3 का दूसरा अर्थ है 30 + 30 + 30, कुल मिलाकर होता है 90। यदि इन सभी तत्वों को एकत्रित किया जाए तो निकल कर आता है 5090 निकल कर आता है, यानी 5090 वर्षों बाद जब शनि फिर से अपने 30 वर्षों की परिक्रमा करने के लिए अपनी अंतिम राशि मीन में प्रवेश होंगे तब सबकी बुद्धि गायब हो जाएगी। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोड है, इसको समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आपको इतनी बारीकी से समझाया है कि शायद आपके समझ में आ गया हो। और अगर अभी भी समझ में न आया हो
तो इसे इस तरीके से समझते हैं। कलयुग के 5090 वर्षों के बाद शनि ने एक बार फिर से 12 राशियों की पूरी परिक्रमा करना 1998 में शुरू किया था। जब शनि मेष राशि में प्रवेश हुए थे तो 1998 से शनि को कुल 30 वर्ष लगेंगे सभी 12 राशियों की परिक्रमा करने में। यानी 1998 यानी 1998 प्लस 30 यानी 30 होता है 2028 यानी 2028। तो यदि 2028 में शनि ग्रह 12 राशियों की पूरी परिक्रमा करेंगे तो अंतिम राशि मीन में शनि देव कब प्रवेश करेंगे? 2028 माइनस 2.5 जो कि होगा 2025.5 यानी सन 2025 के मध्य भाग में शनि मीन राशि में प्रवेश होंगे। परंतु विश्व के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता संत श्री अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि इस बार मीन शनि का मिलन समय से पहले होगा और इस बात का पता किसी को नहीं चलेगा। आपको काफी जगह से काफी प्रकार की खबरें मिल जाती हैं। कोई कहता है कि शनि 2024 में मीन राशि में प्रवेश होंगे, कोई कहता है कि 2025 में, तो कोई कहता है कि 2023 में शनि मीन राशि में प्रवेश हो चुके हैं। जितनी अधिक जानकारी या जितने अधिक मुंह उतनी अधिक बातें। इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि नाना मुनि नाना मत, परंतु कहानी मात्र एक, कलयुग का अंत। तो दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सच हर घर तक पहुंचे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आपको फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।